बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खौफ के बुत टूट गए हैं। पंजाब की आवाम ने आज बाहर निकल के साबित कर दिया है कि डरते वो किसी के बाप से भी नहीं हैं, सिर्फ वो इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में रैलीज की सूरत हाल दिखाता हूँ ग्राउंड पे क्या है, लेकिन उससे पहले पीटीआई ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया है उसकी एक चीज अभी बताना चाहता हूं। पूरे मैनिफेस्टो पे वीडियो इलादा करूंगा इंशाल्लाह। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो पीटीआई ने अपने मंशूर में ऐलान किया है। पीटीआई का यह कहना है कि असेंबली की मुद्दत 5 साल से कम करके 4 साल करेंगे, सेनेट की मुद्दत 6 साल से कम करके 5 साल करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, अपना वजीर आजम अवाम खुद चुनेगी, आइन में तरमीम करेगी। पीटीआई ने यह कहा है बराह रास्त अवाम के वोट से वजीर आजम मुंतखब होगा। एमएनएस एमपीएस भी जहां होंगे वहां एक पर्ची जो मैं समझ पाया हूं वो वजारते उज़्मा के इंतखाब के लिए होगी। फॉर एग्जाम्पल उस पर्ची पे 3 4 5 या 10 नाम होंगे, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, मतलब जितने जितने नाम है जो अपने आप को पार्टी समझते हैं, काबिल हैं भी जीतने के या नहीं, लेकिन पार्टियों के सरबराह लड़ा करेंगे वजारते उज़्मा के लिए और अवाम बराह रास्त वोट देगी जिसको वो वजीर आजम देखना चाहती है। ये जो मंडियां लगती हैं सिंध हाउस में, ये जो लोगों को खरीद के मार के उल्टा लटका के लोगों की वफादारियां तब्दील कर ली जाती हैं, वजीर आजम को वोट ना दो, स्पीकर को वोट ना दो, ये कर लो वो कर लो, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और वजीर आजम डायरेक्ट आप चूज करेंगे। फिर उसका मुआखजा करना भी सदर की तरह जरा मुश्किल हो जाएगा। जैसे सदर को हटाने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, जितने वोट वो लेकर आए हैं हर जगह से आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए सदर का मुआवजा करने के लिए। ऐसा कानून बन जाए कि वजीर आजम जो डायरेक्ट अवाम के वोटों से आया है 2/3 अक्सरियत से उसको हटाया जा सकता है, वरना नहीं। और इस तरह से ये सारी साजिशों के रास्ते बंद हो जाएंगे। ये बेहतरीन आइडिया है मैं समझता हूं, और ये कह के इसको ठुकराया जाएगा कि ये जिस सदारती निजाम लाने लगा है इमरान खान, ये सदारती निजाम के करीब तरीन जरूर है, लेकिन ये पार्लिमानी निजाम ही होगा। सिर्फ इसमें जो एक लकूना है, लूप होल है कि वजीर आजम के इंतखाब में जोड़ तोड़ करके लोगों को कोई आजाद उम्मीदवार मिलवा के इसको वजीर आजम बना दिया, आजाद उम्मीदवार तोड़ के इसको वजीर आजम बनवा दिया, ये खत्म हो जाएगा। इत्तेहादीज के साथ मिला दिए तो वो वजीर आजम बन गया, इत्तेहादीज के साथ मिल गए तो वो बन गया। बराह रास्त जो बंदा सब ज्यादा वोट लेगा वो वजीर आजम बन जाएगा, जिसकी पार्टी की अक्सरियत होगी वो कानून साजी कर लेगी। सिंपल बात है। अमेरिका में भी ये होता है, वो सदारती निजाम है। पाकिस्तान में पार्लिमानी निजाम में ये सब हो सकेगा और वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद इख्तियारात भी ज्यादा आ जाएंगे। अपनी ट्विटर की टाइम लाइन से दिखाता हूं कि सूरत हाल क्या है, ये आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये रावलपिंडी रैली के मनाजिर है, पुलिस देखें खड़ी हुई है, ये देखें आप, ये उसामा गुज्जर की क्यादत में रैली एन ने 182 लैया कहते थे कि इमरान खान को देहातों से वोट नहीं पड़ेगा, और रैली आपको नजर आ रही है। ये आजम खान न्याजी की रैली है, ये बैरिस्टर गौहर खिताब कर रहे हैं, ये रावलपिंडी की सूरत हाल है। गलियों में भी लोग निकल आए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। ये अनस गोंदल वीडियो बना रहे हैं, इन्होंने इसमें कहा है कि जबरदस्त रैली है, आवाम सड़कों पर है। ये आप चेक करें, ये अली एजाज भुट्टर की रैली आपको नजर आ रही है, जबरदस्त लोग निकल आए हैं लाहौर में। ये आपको नजर आ रहा है मेरे पीछे, खवातीन वर्कर्स को गिरफ्तार होने से बचा रही हैं। ये है असल विमेन एम्पावरमेंट जो की जा रही है। ये मंडी बहावुद्दीन के मनाजिर हैं, ये आपको मेरे पीछे नजर आ रहे हैं, ये चेक करें। ये गाड़ियां भी हैं, बाइक्स भी हैं, ये रैली चल रही है। ये जरा देखें, ये भक्कर है, भक्कर पंजाब। ये रैली देखें सूरत हाल कि लोग खौफ के बुत तोड़ के निकल आए हैं। ये चेक करें, ये जिला खैबर की सूरत हाल है, ये अहमदपुर शर्किया है, ये आप चेक कर सकते हैं, ये लोग बाहर निकले हुए हैं। ये नीचे चेक करें, ये मानसेरा की सूरत हाल है, यहां भी रैली हो रही है, गाड़ियां निकली हुई हैं, लोग बाहर लटके हुए हैं। ये वजीरिस्तान की सूरत हाल है, वो इलाका जहां कभी पाकिस्तान का झंडा नहीं होता था, लोग तहरीक इंसाफ का झंडा उठा के फिर रहे हैं। ये जबरदस्त सीन है, ये मोहम्मद के सीन है, ये देखें। ये रेहाना डार साहिबा, ये जिना हाउस के सीन है, आप चेक करें। ये एक और काफिला है, ये मरी रोड की सूरत हाल है, जहां पे पीपल्स पार्टी का काफिला जा रहा है और उनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहीं
तहरीक इंसाफ के लोगों पे पुलिस टूट पड़ती है। ये आपके सामने मैं सारे मनाजिर इसलिए चला रहा हूं, पुलिस भी है, जुल्म भी है, जबर भी है, लेकिन अवाम खौफ का बुत तोड़ चुके हैं। अवाम ने डरने से इनकार कर दिया है। अब इनके पास कुछ हरबे रह गए हैं जो मैं आपको बताता हूं। जब आप 8300 पे मैसेज करते थे तो आपको अपना पोलिंग स्टेशन भी पता चल जाता था, या पता चल जाना चाहिए। माशाल्लाह से अस्करी चेयरमैन नैब ने यह सहूलत खत्म कर दी है। अब आपको अपना पोलिंग स्टेशन जहां आपने वोट डालना है कम से कम मैसेज के जरिए नहीं पता चल रहा। हो सकता है अपडेट हो जाए 1-2 दिनों में, आपको बार बार ये करके देखते रहना चाहिए। इस वक्त 1 या 2 रुपए की कोई अहमियत नहीं है जो मैसेज पे लग जाते हैं। आपका वोट आपकी आजादी का परवाना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने अगर ये देखा कि यार ये आजाद उम्मीदवार है, अगर वफादार ना हुआ इमरान खान का, तो क्या होगा? आपका वोट ये साबित करेगा कि अवाम शरीफों और जरदारियों को पाकिस्तान की सियासत से आउट कर चुकी हैं। अगर आजाद ज्यादा जीत जाते हैं, ये शरीफों और जरदारियों की मौत होगी, ये निजाम की मौत होगी। और उसके बाद अगर मार धाड़ करके किसी को उठा के अगवा करके नंगा करके दूसरी तरफ ले भी जाते हैं, वो निजाम चल नहीं सकेगा। जीत आपकी होगी हर हाल में, क्वेश्चन ही ना करें। ये आपकी आजादी और गुलामी के दरमियान फैसला कुन जंग है। थोड़ी सी तवज्जो दोबारा इस इशू की तरफ दिलाना चाहता हूं। ये जो अचानक सजाए मौत देने का शोशा छोड़ा गया है, और ये इन लोगों ने फैसला किया हुआ है कि इलेक्शन से पहले ही सजा सुनानी है, जो भी सजा हो, 2 साल हो, 14 साल हो, सजाए मौत हो। ये इनका आखिरी कार्ड है। ये आपको मुश्तिल करना चाहते हैं, या आपसे आपकी उम्मीद छीनना चाहते हैं, जिसके बाद अवाम आपे से बाहर निकल आए और ये अपनी ही इंस्टॉलेशंस पे हमला करके तहरीक इंसाफ को ऐसे कुचल दें। क्योंकि अभी तहरीक इंसाफ के खिलाफ पिछले कम से कम 8 माह से जिस तरह इन्होंने बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्च लाइट किया था ना, ये ऑपरेशन सर्च लाइट 2.0 कर रहे हैं। सुनने में आया है कि वडे साहब ने एक हवाला दिया है कि मैं कुरान से साबित कर सकता हूं कि सोशल मीडिया शैतानी मीडिया है, कि मैं कुरान से साबित कर सकता हूं कि अल्लाह पाक जालिमों को माफ नहीं करेगा। जाहिर है कि कोई माफी मांग ले, तौबा कर ले, और जो जुल्म उसने किए हैं उस पे जिन जिन से जुल्म किए उनसे भी माफी मांग ले, तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। लेकिन जालिम अगर जुल्म करते हुए ही मरा, अल्लाह पाक उसे माफ नहीं करेंगे। हकूकुल्लाह माफ हो सकते हैं, हकूकुल इबाद माफ नहीं हो सकते। अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया, जिले शाह को कत्ल कर दिया, 9 मई वाले दिन 25 तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को मार दिया, कत्ल कर दिया बेदर्दी से। किसी को नंगा करते हो, किसी की मां बहनों की इज्जतों पे हाथ डालते हो, इख्तियार के बावजूद जो जुल्म करता है, बड़ी खतरनाक पकड़ होनी है उसकी। और याद रखिएगा, वमा काना रब्बुका नसिया, तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। और इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, और तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जो बंदा कुरान की बात करे और वो इससे डरे ना, वालिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है उसके लिए बाग हैं, जन्नतें हैं उसके लिए। तो क्या आप अपने रब के सामने खड़े होने से डरते हैं? अगर आप डरते तो ये जो जुल्म जबर औरतों बच्चों बुजुर्गों पे किया जा रहा है, ये करने की जुर्रत ही ना होती है आपकी। एक दफा जरूर सोचिएगा, कुरान का इस्तेमाल करना अपने सियासी मकासद के लिए बहुत खतरनाक अल्लाह की पकड़ को आवाज देने के मुतरादिफ है। कुछ अल्लाह का खौफ करें और अल्लाह से डरें। और नाज़रीन, आपने घबराना नहीं है। ये अगले हफ्ते के दौरान 7-8 दिन के दौरान इमरान खान को कैपिटल पनिशमेंट भी सुना सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि सुनाएंगे, लेकिन सजा जरूर सुनाएंगे किसी ना किसी केस में, ताकि अवाम को मायूस किया जा सके, लोग घरों में बैठ जाएं और ये बयानिया तेजी से चलेगा कि जो मर्जी जीत जाए, किसी को भी इमरान खान के साथ नहीं खड़ा रहने दिया जाएगा, बल्कि मार धाड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल करवा लिया जाएगा। ये आपका कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न है इलेक्शन वाले दिन अपना पोलिंग स्टेशन ढूंढ के, अपना उम्मीदवार और उसका निशान ढूंढ के आपने वोट डालना है। यह सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज भी छुपी हुई नहीं है और आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि इसके बाद भी आप गुलाम रहें। आप आजाद खुद को खुद करवा सकते हैं। आपके हाथों में जो जंजीरें हैं, जो पैरों में जंजीरें हैं, उनकी चाबियां आपके हाथ में, और वो आपका वोट है। उसका इस्तेमाल सोच समझ के कीजिएगा। वो आपको सूद पे बने हुए ऑरेंज ट्रेन का लालच देंगे। आपने मुफ्त में मिले 10 लाख के सेहत कार्ड वाले को वोट देना है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है।
اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.